तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये है बेटर टेंडेंसी का एपिसोड 3। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिको तो पहुंच चुका है, बस अब वो उस जगह को ढूंढ रहा है जहाँ पर स्पीड वैगन को पकड़ के रखा हुआ है। तो उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वो रुक के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर इस डेजर्ट के बीच में कपड़ा कहाँ से आया? पर जैसे वो कपड़े को उठाता है उसे लगता है ये मेरा वहम होगा और उसे फेंक देता है। और उसी कपड़े में से ये चमगादड़ पता नहीं कहाँ से निकलता है और जोजो पे वार कर देता है। जहाँ पर जोजो उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और वो बालक बताता है कि मैं तेरा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे पकड़ने आया हूँ अपनी आर्मी की तरफ से, और हम तेरे से स्ट्रेजो की जानकारी लेना चाहते हैं। जहाँ पर जोजो जानना चाहता है कि उन्होंने स्पीड वैगन के साथ क्या करा। जहाँ पर फिर हमें पता लगता है इस चमगादड़ का नाम डोनो बैंग है और ये एक जर्मन एसएस कमांडो है। और ये बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की, अब तो तू गया। टिपिकल विलन। और फिर ये जोजो पे अटैक कर देता है, पर जोजो वही कारपेट उसके मुंह पे मारता है जो इसने ही वहीं फेंका हुआ था। और जोजो को लगता है ये बढ़िया मौका है इसके मुंह में मुक्का मारने का, पर वो मुक्का एक कैक्टस पे लगता है क्योंकि जोजो को नहीं पता था उसके पीछे क्या है। और ये कमांडो तगड़ा घुटना मारता है जोजो के मुंह पे, जिससे जोजो नीचे, और जोजो के मुंह पे पैर रख के खड़ा हो जाता है। डिसरिस्पेक्टफुल। जहाँ पर इस बावले को लगता है ये जीत चुका है, पर रियलिटी तो हमें पता है। और यहाँ पर जोजो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए नीचे गिरा था और एकदम से पास ही में रखे कैक्टस को फोड़ देता है और उसके सारे कांटे इस कमांडो के पूरे शरीर पे और उसके पिछवाड़े पे एकदम से लात मारता है और ये मुंह के बल नीचे। और जो उसे जानकारी चाहिए थी वो इस बावले से पूछ लेता है, पर हमें नहीं दिखाया गया कि उनने क्या क्या पूछा। और फिर जोजो थोड़े अपने दुखड़े गाने लग जाता है कि स्पीड वैगन जब मर गया था तो हमें बहुत दुख हुआ था, पर जब उसकी बॉडी गायब होने का पता लगा तो अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागी थी और अब स्पीड वैगन जिंदा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और जब ये बात मैं एरिना को बताऊंगा, दादी एरिना को बताऊंगा, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। पर ये आर्मी वाले पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, मुझे जल्दी जाना होगा। टिक 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 टिक। जहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है पिलर मैन की तरफ और उसकी बॉडी को अब तक इन्होंने 5 कैदियों के खून पिला चुके हैं और ये वॉन स्ट्रोहाइम बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है और स्पीड वैगन की फटी पड़ी है क्योंकि उसकी रियल कैपेबिलिटी के बारे में सिर्फ स्पीड वैगन को ही पता है। जहाँ पर वॉन स्ट्रोहाइम बताता है कि जहाँ पर हमने पिलर मैन को रखा है वो एक बंकर की तरह है और उसकी दीवारें 50 सेंटीमीटर थिक स्टील प्लेट से बनी हुई है और अंदर मशीन गन, तोपे वो पे हर चीज लगी हुई है। और एकदम से उस पूरे पिलर में से खून की बारिश होने लग जाती है और वो पिलर मैन जग जाता है। जहाँ पर स्ट्रोहाइम उसका गॉड फादर बन जाता है अपने आप में ही और वो बावला इसका नामकरण कर देता है और उसका नाम रखता है सेंट विएंटो। और अभी सेंट विएंटो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था तो स्ट्रोहाइम ने समझा ये तो फुद्दू है। स्पीड वैगन तो ऐसे एटम बम समझ रहा था, ये तो फुसकी बम निकला। तो वॉन स्ट्रोहाइम ने एक कैदी को मास्क पहनाया था जिससे वो एक वैम्पायर बन चुका है, तो वो उसी कैदी को सेंट विएंटो पे छोड़ देता है पिलर मैन पे और वो वैम्पायर डायरेक्ट पिलर मैन पर अटैक कर देता है। और ये देख के उन सबको लगता है ये तो नॉर्मल ह्यूमन की तरह है, पर चीजें एकदम से फ्लिप हो जाती है और वो पिलर मैन पूरी तरीके से उस वैम्पायर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर और उसे ही खा रहा होता है। और इस चीज को देख के वॉन स्ट्रोहाइम बौखला जाता है, वो तो इसकी पावर से काफी ज्यादा अमेज हो जाता है। अरे तेरी ये तो तगड़ी चीज है, ये तो अपनी पूरी बॉडी से खाना खा रहा है और वो जिसे भी खाता है वो उसकी पूरी एनर्जी को सोख लेता है। और यहाँ पर वो उस वैम्पायर को खाने के बाद थोड़ा बफ भी हो जाता है, यानी थोड़ा फूल जाता है और एकदम से वो पिलर मैन स्ट्रोहाइम का नाम लेता है जिससे स्ट्रोहाइम के दिमाग के सारे चकसाड़ू खुल जाते हैं। अबे इसने मुझसे बात करी, ये मेरा नाम कैसे ले रहा है और इतनी दूर से मेरी आवाज कैसे सुन रहा है। जहाँ पर दूसरी तरफ जोजो बस यहाँ पर पहुंच ही चुका है और थोड़ी सी ताका झाकी कर रहा है कि मैं कैसे जाऊंगा अंदर। और वो देखता है कि लड़कियां यहाँ पर खाने का सामान ले जा रही है अंदर और उनकी बस चेकिंग हो रही है। और जोजो अपना दिमाग चलाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आइडिया, मैं भी लड़की बन जाऊंगा। और उन सोल्जर्स को कहता है मैं आपके लिए टकीला लाई हूँ। सोल्जर्स को क्या बेवकूफ समझ रहा था क्या? वो पहचान लेते हैं इसे कि ये कोई लड़की नहीं है और कहता है कि यार तुम जर्मन लोग तो बहुत होशियार हो। अबे वो होशियार नहीं, तू बेवकूफ है। और उसे लग रहा है कि इस भेस में वो उसे पहचान नहीं पाएंगे। और ढंग से देख तो ले अपने आप को बैल बुद्धि, कोई लड़की ऐसी नहीं दिखती। पर वो इन दोनों को भी ठिकाने लगा के इनकी यूनिफॉर्म पहन के चला जाता है। जहाँ पर हमें अंदर पता लगता है कि वो पिलर मैन गायब हो चुका है और कोई नहीं देख पाया कि वो गया कहाँ। यहाँ तक के अंदर कोई डैमेज का साइन भी नहीं है जिससे पता लगे कि वो ये चीज तोड़ के यहाँ से भागा है। पर वॉन स्ट्रोहाइम को लग रहा था कि वो अंदर ही कहीं छुपा होगा, ऑक्सीजन बंद करो वो अभी बाहर आ जाएगा। और दूसरी तरफ उसका एक बंदा वो सीसीटीवी फुटेज लेके आ जाता है और फिर वो ये सब देखने लग जाते हैं। जहाँ पर वो सब देखते हैं कि वो पिलर मैन वेंटिलेशन वाले डेक से अंदर जा रहा होता है अपनी पूरी बॉडी को तोड़ मरोड़ के, और उसकी इस कैपेबिलिटी को देख के उन सबकी यहाँ फटी पड़ी है। जहाँ पर साइंटिस्ट अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि वॉन स्ट्रोहाइम सर, हो सकता है कि उस बंदे ने आपका नाम इस वेंट के थ्रू ही सुना हो। और एकदम से स्ट्रोहाइम अपने सोल्जर को कहता है कि तुम वेंट से दूर हट जाओ, वो हो सकता है यहीं पर हो। पर ये बेवकूफ सोल्जर उसी वेंट में झांकने लग जाता है और सेंट वेंटो पता नहीं कैसे इसकी बॉडी में घुस जाता है और बोलता है, सेंट वेंटो बोल रहा है कि पता नहीं यहाँ पर ये चल क्या रहा है, पर मुझे इतना रिफ्रेशिंग कभी फील नहीं हुआ। और वॉन स्ट्रोहाइम को पता है अगर ये यहाँ से भाग गया तो ये पूरी कंट्री मुझे ही दुश्मन मानेगी, तो हमें ना चाहते हुए भी इसे खत्म ही करना होगा। पर ये बावले से खत्म तो ही ना कर पाएंगे। और फिर स्ट्रोहाइम उस पर गोलियां चलवा देता है। जहाँ पर एकदम से सेंट वेंटो अपनी उंगली उठाता है और स्ट्रोहाइम को लगता है कि ये बस उनकी नकल कर रहा है, यानी ये कि बंदर की तरह है, इसमें अपना कोई दिमाग नहीं है, जो सामने वाला करता है वही करता है। पर एकदम से वो पूछता है किसने मुझे नींद से जगाया, और वापस से
स्ट्रॉयम की फट चुकी है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा तो स्पीड वैगन की फटी होनी चाहिए, उन्होंने इसे बांध के रखा हुआ है, भागेगा कैसे? और स्पीड वैगन अपना दिमाग चलाता है कि इसने हमारी इस भाषा को इतनी जल्दी सीख लिया, इसकी इंटेलिजेंस एक अलग ही लेवल पे है। और वो एकदम से कहता है सब मरोगे, और अपनी उंगली से गोलियां चलाता है। और एकदम से एक सोल्जर स्पीड वैगन को कहता है ये बुड्ढे कहीं जाके जल्दी से छुप जाना। और हम सबको पता है ये कौन है, पर स्पीड वैगन नौटंकी, नहीं मुझे जर्मन सोल्जर से कोई मदद नहीं चाहिए। और फिर सेंट वेंटोस जर्मन सोल्जर की बॉडी से निकलता है, जहाँ पर जोसेफ एकदम से स्ट्रॉयम की तरफ भागता है और उसके कुछ बाल ले लेता है। वैसे स्ट्रॉयम है तो बड़ा दिमागदार, पर थोड़ा बेवकूफ भी है, ये बोलने का वैसे कोई मतलब नहीं था। और उस हेयर और हेमन एनर्जी से एक बैरियर बनाता है, और जोसेफ के आने से यहाँ पर एक खुशी की लहर और उम्मीद की भी। और उसी बैरियर की वजह से वो तीनों बच जाते हैं और सारे मारे गए। और हमें दिखता है वो पिलर मैन उस बालों को उठा रहा है, यानी वो चीजों को समझ रहा है अभी। और यहीं पर जोसेफ की इस हीरो वाली एंट्री के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।